मिलादुल नबी सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का डे होता है, जिसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा खुशी का जश्न मनाते हैं। तो उसी में ही जो है आज जो मिलाद के जो जुलूस निकले थे उसके अंदर एक ब्लास्ट हुआ है और उसमें सुनने में आ रहा है कि 50 से 60 जो हैं वो लोगों की मतलब इंजर्ड भी हुए हैं और मरे भी हैं, जिसको हम शहीद भी कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात की तो हमें सिर्फ न्यूज़ में बताया जा रहा है और न्यूज़ में कभी भी पूरे नंबर्स नहीं बताए जाते, हमें आधे से भी कम बताया जाता है। तो यकीनन अगर जहाँ 100 की जान गई है तो वहाँ पर ये हमें 20 से 30 लोग बताएंगे, क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा नहीं बताते। आई डोंट नो उसके पीछे क्या फिलॉसफी है। तो पाकिस्तानी मीडिया जो है इस मैसिव ब्लास्ट के ऊपर क्या बोलती है वो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियोस को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं और फिर उसके ऊपर अपना भी रिव्यू देते हैं। सो यस, आफ्टर द वीडियो हियर वी गो। बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के शुरका पर खुदकुश हमला किया गया है, जिसके नतीजे में 38 अफराद जाम बहक और 50 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। और दोस्तों, इंतहाई दुख की बात है कि आज के दिन पाकिस्तान के अंदर 3-4 हमले हुए हैं। एक हमला तो बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में हुआ है, जहाँ 50 के ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। एक हमला जो है, और ये ईद मिलादुन नबी यानी कि मुसलमान का कत्ल कर रहा है। यह है जो बलूचिस्तान में जो सुबह हुआ था अटैक मस्जिद में, जिसमें कई लोगों की जानें गई। अभी तक 45 नंबर बताया जा रहा है कि लोग जिनकी जानें गई हैं, और जो जख्मी हुए हैं वो तो खैर बहुत लंबी तादाद है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बम का धमाका हुआ है, मासूम लोगों को मारा। ये फौजी नहीं थे, ये कोई वर्दी वाले नहीं थे, आम लोग थे। और सियासतदान है हमारे के लड़ रहे हैं, बलोच सियासतदान भी लड़ रहे हैं और कोई कसर नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को नीचा दिखाने में, जिससे उनको ये पता नहीं है कि रियासत नीचे आ रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो स्टार्ट हुआ इस दिन का, वो मस्तून के इस बड़े इंसिडेंट से हुआ कि धमाका तब हुआ जब ईद मिलादुन नबी के वो चल रहे थे, जुलूस जा रहा था, मदीना मस्जिद के पास हुआ और ये आत्मघाती हमला था। टारगेट जो था वो तो मारा, नो डाउट। और एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं, ये साबित करने के लिए कि बेहतर मुसलमान कौन है, और ये वाले तो बुरे हैं, इनको मार डालो। ये एक्चुअली ये हो रहा है पाकिस्तान में, आज से नहीं, 76 साल से, जब से पाकिस्तान बना है यही ड्रामा उनके यहाँ चलता है। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट यार, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि आम लोग मारे जाते हैं इनके। क्यों टीटीपी को अफगान तालिबान जगह दे रहे हैं, कोई है पूछने वाला? मैं तो समझता हूँ जो हमारी लीडरशिप है, इनको तो अफगानिस्तान के साथ इंगेज नहीं करना चाहिए। का जो इलाका है ये, क्योंकि अफगानिस्तान बॉर्डर टच करता है इस एरिया में भी, तो वहां पे टीटीपी ने हमला किया। ये वो बड़ा क्लियर हमला था। उन्होंने उस टाइप का हमला किया जिस तरीके से आज से तकरीबन 15 दिन पहले उन्होंने चित्राल में किया था। जय हिंद दोस्तों, बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है। पाकिस्तान में ईद के दिन, यानी आज उनके अल्लाह का जन्मदिन माना जाता है, और उसी अवसर पे पाकिस्तान में 3 बड़े धमाके होते हैं। 2 की बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन जो अनोखा धमाका हुआ है, आज अल्लाह का जन्मदिन था, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे थे, और उसी नमाज के दौरान कच्चे पक्के मुसलमान के चक्कर में एक पक्के मुसलमान ने, जो अपने आप को पक्का मुसलमान कह रहा था, उस पक्के मुसलमान ने जाके मस्जिद में बॉम्ब प्लांट कर दिया, और धमाका होता है। उसमें 50 नमाजी ऑन द स्पॉट शहीद या मर जाते हैं। 50 नमाजी मर जाते हैं, 10 से ज्यादा नमाजी घायल हैं। और ये एक मुस्लिम का किया हुआ था, जिसके मन में ये मदरसे में ये सोच भर दी गई थी कि कच्चा पक्का मुसलमान, तो वो अपने आप को पक्का मुसलमान बताना चाह रहा था, और उसने अल्लाह के जन्मदिन के दिन 50 पाकियों को भेज दिया 72 हूरों के पास। अब दोस्तों, ये तो कुछ सीन चल रहा है पाकिस्तान में। ऐसी ऐसी जहनियत मदरसों में इनके अंदर भरी जा रही है। कच्चा पक्का, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम के अलावा अगर कोई धर्म हो उसे मारो, कच्चे मुस्लिम को मारो। ये आपस में भी मारना सिखाते हैं एक दूसरे को। हिंदू धर्म वगैरह में कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि अदर धर्म को मारो, ये कहते हैं हिंदू और अदर धर्म को मारो, और जो कच्चे मुसलमान है उनको भी मारो। मस्जिद तक में बॉम्ब प्लांट करने की बताओ शिक्षा दी जा रही है इनके मदरसों में। और गलत खिलर गई। आप देखें कि टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ईद मिलादुन नबी के दिन, आज का दिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आलम इस्लाम में। ये कौन से मुसलमान है, ये क्या करते हैं? ये मासूम लोगों को दहशतगर्दी, हम किससे बात करें इस हवाले से? हमें तो, हमारी तो अफवाज अपनी जाने देगी, हमारी पुलिस, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी अवाम। मुझे ये बताएं, जनवरी 2023 में आपको याद होगा, जुमे के रोज पुलिस लाइन में एक हमला हुआ था, 80 अफराद शहीद हो गए थे, कुरान पाक शहीद हो गया था, द होलीस्ट बुक ऑफ मुस्लिम्स। और ये इसी तरह जुलाई के महीने में भी उधर हुए हमले हुए। ये क्या है? और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अफगान तालिबान की क्या मजबूरी है कि वो क्यों टीटीपी को जो है वो जगह दे रहे हैं,
क्यों टीटीपी को अफगान तालिबान जगह दे रहे हैं? कोई है पूछने वाला? मैं तो समझता हूं जो हमारी लीडरशिप है, इनको तो अफगानिस्तान के साथ इंगेज नहीं करना चाहिए। अगले दिन तो हमने इनके बॉर्डर बंद किया था और ये घुटनों पे आ गए थे, और आमिर मुत्तकी ने कहा जनाब कि हमें तो प्लीज थोड़ा टाइम दें, और हमने 200 एंटी मिलिटेंट पाकिस्तान जो ग्रुप से पकड़ ली। आज उनको पता था कि आज का दिन पाकिस्तान में छुट्टी है, दुश्मन को पता है उसको छुट्टी है, आज पाकिस्तान में छुट्टी है, और आज पाकिस्तानी अपने नबी की देखे, एक वक्त था हम कहते थे लो जी साड़ी इंडिया ना लड़ाई है, और भाई क्वेश्चन ये है कि इंडिया तो अपना काम कर रहा है। इंडिया तो जाके वो कह रहा है जी हमारी तो चीन से लड़ाई है। अब वो तो कह रहे हैं कि जी हमें तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जाना है। हमने 75-76 साल अपनी फौज को तैयार किया इस चीज के लिए कि जी इंडिया से लड़ाई है, जी हमारा आर्थिक से लड़ाई नहीं है। अब ये जो नए दुश्मन हमारे पैदा हो चुके हुए हैं, ये जो नए दुश्मन है, इनका क्या करना है, इनको कैसे खत्म करना है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मुस्तान डिस्ट्रिक्ट में हुआ एक धमाका। इस धमाके में कई लोग मारे गए, 50 से ज्यादा लोग मारे जाने की खबर आ रही है और 130 से ज्यादा घायल है। ये फिगर जो है बढ़ सकती है। अभी थोड़ी देर पहले ये फिगर 30 के आसपास थी मौत की, अब 50 के आसपास है। ये मुस्तान डिस्ट्रिक्ट में धमाका तब हुआ जब ईद मिलादुन नबी का यानी कि प्रॉफेट मोहम्मद के बर्थडे का एक जुलूस निकल रहा। इसमें टारगेट जो थे मुस्ताक के असिस्टेंट कमिश्नर अताउल मुहिम और एक और इनके ऑफिसर, क्या नाम था यार इसका, अच्छा, इसमें टारगेट जो थे वो थे डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नवाज गिशकोरी। अब ये नवाज गिशकोरी जो हैं, इनके ऊपर इनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था इलाके में, क्योंकि ये वहां के बलूचिस्तान के लड़कों को उठाते थे, बलूचिस्तान के लोगों को उठाते थे, ऐसा लोग बोलते थे। पहले से इनके ऊपर आरोप लगते थे, आज से नहीं, पहले से आरोप लगते थे कि बलूचिस्तान के लोगों को उठा के ले जाते हैं और वो बच्चे कभी नहीं दिखते। टारगेट यही थे और इसकी मौत हो गई, इसकी मौत हो गई। इसके साथ कई और लोग मारे गए। अभी तक इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है धमाके की, और मैं इस तरीके की वारदात को, इस तरीके की चीजों को पसंद नहीं करता हूं। ये इनको कंडेम करता हूं। आतंकवाद के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये फ्रीडम फाइटर जो हैं, ये लोग कई बार ऐसा भी काम करते हैं, क्योंकि वैसे ये नवाज गिशकोरी जो है ये तो कहीं और रहता होगा और सिक्योरिटी में चलता होगा, इसको निपटाना आसान नहीं था, तो यहाँ पे इनको करना पड़ा। अपने ही लोग भी बहुत सारे इसमें मारे गए। क्यों अफगान तालिबान? देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान को इनका बाइकआउट करना चाहिए। बाइकआउट कुछ भी ना कहें, कोई इन पे हमला ना करें, कोई इनको जो है वो नुकसान ना पहुंचाएं, सिर्फ दरवाजा बंद कर दें, सिर्फ बॉर्डर बंद कर दें। नानी गिट्टे आ जाएगी, फिर ये चीखें मारते हैं, आप देखें कि ये हंगू में ईद मिलादुन नबी पे मस्तोंग बलोचिस्तान, हंगू के खैबर पख्तूनख्वा मस्तोंग में उधर जो है वो उधर किया गया। और आज सुबह, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आज सुबह 5-6 बजे के करीब ये जो क्या उसको बोलते हैं, बलोचिस्तान की ये एक इलाका है ज़ोब, ठीक है जी, वहाँ से अफगान तालिबान जो है उन्होंने अलाउ कर दिया कि टीटीपी जो है वो यहाँ से निकले, और 3-4 हमारे जवान वहाँ पे शहीद हो गए। उन 10 इतने बंदा की करें। मैं वो क्या कहते हैं, एक शेर है ना, मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं, सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। सो क्वेश्चन ये है कि हम कहाँ जाएं, ये लोग क्या हमारे साथ कर रहे हैं, और अफगान तालिबान खामोश हैं, और ये किसी का कोई कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। क्यों? क्योंकि हमने अफगान तालिबान की इतनी मदद की दुनिया में, सानू बड़ा चाह सी असी सिर ते चुक रख दे साइना, बस अफगान तालिबान आ जाए, वो आगे। उन्होंने क्या किया? अच्छा था वो वेस्टर्न फोर्सेस इनको मारती, असी ना रल के इन्होंने मकू ठपते रहते। अब हमारा ये है कि, और पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि अमेरिकन 2-3 हज़ार यहाँ रह जाए, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान का बड़ा दिल था कि अमेरिकन 2,000-3 हज़ार ही रह जाए, ताकि एट द एंड ऑफ द डे वो एक डर हो, अफगान गवर्नमेंट ना हो। वो अफगानी लड़े ही नहीं, सारी की सारी फौज जिसको अमेरिका ने 20 साल खिलाया, हफ्ते दे सारी तितर बितर होकर नस गई। और इल्जाम वो भी पाकिस्तान पे लगाते हैं, सारी फौज तितर बितर होकर, ट्रेंड फौज जिसके पास असला, वेपन, जहाज, हेलीकॉप्टर, सारा कुछ नस गया, भाग गए, एक सेकंड नहीं खड़े हुए। सो फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हम तो दुश्मन बोलते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जो है वो हमारा दुश्मन है, और हमारे दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं वो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं।
आप देखें कि हमारे यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब चाहे वो टीटीपी अगर इसका जिम्मेदारी खुद लेता है या अफगान तालिबान लेते हैं या कोई भी, मैं ये समझती हूँ कि मुस्लिम्स है ना, तो मुस्लिम के ही दुश्मन बने हुए हैं। हमें तो किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे तो हम कहते हैं कि भाई भाई, तो यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो है अपना ही ये बीज बोया किसने? ये बीज हम लोगों ने ही बोया है ना, हमारे यहाँ के लोगों ने ही बोया है। तो आज उसका फल भी तो मिलेगा ना, भुगतना तो हमें पड़ेगा, क्योंकि ये सारे बीज तो हम लोगों ने खुद बोए हैं। तो फिरका बंदी हम करते हैं, नफरतें हम फैला रहे हैं, हम एक दूसरे में। ये बिल्कुल ये बात सही है कि देखें कि अगर पाँव आपका हिल जाता है नमाज के दौरान या आप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रख लेते हो, तो उस पर भी लोग जो है वो इतना नुक्ताचीनी करना स्टार्ट हो जाते हैं कि यार तुमने ये पाँव जो है वो टेढ़े रखे हैं, तुमने ऐसे नहीं ऐसे रखना था, वुज़ू ऐसे नहीं ऐसे करना था। मतलब इतना डिफरेंस। अब शिया जो है वो मिट्टी के ऊपर जो है सर रख के नमाज पढ़ते हैं सजदे टाइम, बट मुस्लिम्स में, सुन्नियों में ये नहीं होता है। सुन्नी डायरेक्टली नमाज करते हैं, उसमें कोई मिट्टी का नहीं होता। अब उसमें भी फिरका बंदी आ जाती है कि भाई वो तो मट्टी रख के पढ़ता है, तो इसमें कि गुस्सा ही नहीं पड़ता। तो आज इतना बड़ा मिलाद का दिन है, नबी पाक की बॉर्न डे है, और उसके ऊपर हालांकि इस वीडियो में जो भाई है उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि अल्लाह ताला जो है उनकी बर्थडे है, बट हमारे यहाँ पर मुस्लिम्स में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। भले आप किसी भी फिरका बंदी में चले जाएं मुस्लिम्स में, तो वहाँ पर आपको कहीं पर भी अल्लाह ताला का बॉर्न डे नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अल्लाह ताला को कभी किसी ने नहीं पैदा किया, ठीक है, वो शुरू से हैं, और वो उनके ना तो कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई भाई है, ना बहन है, अल्लाह ताला वाहिद है। तो इसी वजह से बॉर्न डे अल्लाह ताला का नहीं, ये नबी पाक का है, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के दोस्त भी हैं, पैगंबर भी हैं, मैसेंजर भी हैं, तो उनकी बॉर्न डे है। तो ईद मिलादुल नबी, नबी मतलब अल्लाह के नबी, तो उनका बर्थडे है। तो मैं अच्छा हुआ कि मैंने करेक्ट कर लिया। तो एनीवेज जो है ये ईद मिलादुल नबी अल्लाह ताला के नबी के पैदाइश का दिन है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हम उम्मत नबी हैं, तो हमें इस चीज़ के लिए खुशी है, एक्साइटमेंट है। लेकिन ये एक्साइटमेंट कैसी है कि हमारे यहाँ पर जो है वो लोग, ये कैसे मुसलमान हैं, ये कैसे इंसान है। सबसे पहले मैं कहूँगी कि कैसे इंसान हैं जो है वो मस्जिदों में जाकर ब्लास्ट कर रहे हैं, उन लोगों की पीठ पे वार कर रहे हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं, जो सजदे में हैं, जो अल्लाह के रूबरू हैं, उनको आप जाकर ये तो वो हुआ आप किसी की पीठ पीछे जो है वार कर रहे हो। अगर आप वार करना चाहते हो तो वार करो, लेकिन सामने से करो ना, तब भी समझ आए। आप पब्लिक के बीच में छुपकर कायरों की तरह से वार करते हो, तो ये तो मतलब कोई इस्लाम का वो नहीं है। खैर इस्लाम का क्या है, कोई जो ब्रेव इंसान होता है ना, वो पीछे से वार नहीं करता। तो आप मस्जिद में जाके उनके साथ ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं कौन है ये लोग। तो बिल्कुल ये हमारे ही अपना बीज बोए हुए हैं, जो हमें आज हमें काट रहे हैं। तो हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी गैर की ज़रूरत नहीं है। हम लोग खुद ही एक दूसरे के खून के प्यासे हुए हैं। इतने लोगों की जानें गई, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी ये जाने हमारे लिए तो दुख की बात है। किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा, तो लोगों की छुट्टी का दिन है, लोगों को मालूम है आज डे ऑफ है और लोग नमाज पढ़ने आए होंगे, हॉलीडे है, तो लोगों ने ये जो इंसिडेंट किया है, अब ये कौन है जिसने भी किया है, बहुत ही अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके साथ आप क्या कहेंगे? कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।